वालेकुम। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था, इसी तरह से एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक जनरल इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इसके हमें कहा गया कि अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब और थर्ड में अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछला तरीका भी देख सकते हैं। आज एक और नया तरीका है, वो आप लोगों को पता भी होगा, बहुत इजी सा है। हम लोग जानते हैं कि यानी कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, अब ये हमारे पास कोई एक फार्मूला बन जाना चाहिए था। हम जानते हैं कि ये एक फार्मूले का हिस्सा बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमारे पास है, 2ab नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके 2ab का जो पार्ट है ना, यानी 2 अल्फ़ा बीटा, वो ले लूँगी। एक दफ़ा ऐड कर लिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब मेरे पास ये हिस्सा जो है बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बन गया 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ये हिस्सा तो हमारा हमने एक कहने की आप इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कि हमारे पास आएगा माइनस बी बाई ए, जो कि इस इक्वेशन में अगर देखें तो माइनस पी बाई 1। तो मैं जस्ट माइनस पी लगाऊंगी क्योंकि 1 तो हमें फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी बाई ए होता है और इस इक्वेशन के लिहाज से जस्ट हमारे पास आ रहा है क्यू। तो मैं इधर अब इनकी वैल्यूज़ पुट करती हूँ। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ भी हमारे लिए काबिल अब कहने के इस्तेमाल हैं। अब आगे हम लोग इनको इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस पी स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा में क्यू आ गया, माइनस पी का स्क्वायर लिया तो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू हो गया 2q। ये हमारा आंसर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अब सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमें चाहिए अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो यहाँ से आप देखें अल्फ़ा और बीटा जो है कॉमन आ रहा है, तो मैं पहले वो ले लेती हूँ। अंदर यहाँ से बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक अल्फ़ा था ना, वो हमने बाहर ले लिया। अब ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगी और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू की वैल्यू, जस्ट इजी स्टेप के साथ। वरना आप चाहें तो हर किसी के साथ अलग अलग ये वाले 2 स्टेप्स भी कर सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 2q और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q का स्क्वायर। और थर्ड पार्ट हमारा क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले जो है मैं इनका एलसीएम लेने लगी हूँ। तो एलसीएम लेने के लिए मुझे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे बी यानी कि अब फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को जो जनरल हमारे पास आया है, इसको मैं देखती हूँ और कट होता है मेरे पास बी से, तो बाकी अल्फ़ा बचा। इस अल्फ़ा को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी अल्फ़ा से, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस। अब इस अल्फ़ा को अगर मैं इसके साथ देखती हूँ तो कट करती हूँ तो ये अल्फ़ा से कैंसिल होगा, बी बचेगा तो यानी बीटा, और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। मैं ये दोनों पुट करती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। जस्ट ये हमारा आंसर। ईजी है ना।